अमेरिका एक बार फिर कोई दूसरा 9/11 चाहता है क्या? भस्मासुर पालने का शौक भारी पड़ेगा। भारत वर्षों तक आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाता रहा था, लेकिन अमेरिका उसे भारत की कानून व्यवस्था का मामला बताकर नजरअंदाज करता रहा था। एक दिन फिर उसी अमेरिका में 9/11 हो गया, जिसमें 3,000 से ज्यादा लोग मारे गए। जो हमला करने वाले थे, वे अमेरिका में ही रहते थे, जिनके मास्टरमाइंड अफगानिस्तान और पाकिस्तान में थे। 9/11 ने अमेरिका को आतंकवाद का स्वाद चखा दिया, लेकिन फिर भी आतंक के साथ खड़े रहने वाले पाकिस्तान को दूध पिलाता रहा। वह पाकिस्तान अमेरिका में पलने वाले गुरपतवंत सिंह पन्नू के भी साथ है। पाकिस्तान के आतंकी संगठन कोई अमेरिका के दोस्त नहीं है, जबकि आतंक के विरुद्ध लड़ाई में भारत ही साथ देगा। फिर भी अमेरिका कनाडा की तरह पन्नू के साथ खड़ा होकर भारत पर दोषारोपण कर रहा है कि भारत के लोग पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल हैं। अमेरिका के कहने पर चेक गणराज्य में किसी निखिल गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर आरोप लगाया गया है कि उसने पन्नू की हत्या के लिए एक अमेरिकी को $1 लाख की सुपारी दी, जिसके लिए $15,000 का अग्रिम भुगतान भी कर दिया गया था। इस मामले जो केस दर्ज किया गया है, उसमें उस अमेरिकी का नाम नहीं बताया गया है जिसे सुपारी दी गई है। यह बात ही हत्या की साजिश की थ्योरी को नकार देती है। दूसरी बड़ी बात है कि क्या पन्नू की हत्या का सौदा मात्र $1 लाख में तय हो सकता है? यह संभव नहीं लगता, और इससे भी इस स्टोरी को बल नहीं मिलता। अमेरिका पन्नू की चिंता करे क्योंकि वह उसका नागरिक है। कोई परेशानी की बात नहीं है, परंतु अमेरिका के किसी नागरिक को फिर भारत के खिलाफ साजिश करने और आतंक फैलाने की भी इजाजत अमेरिका को नहीं देनी चाहिए। अमेरिका पन्नू की हत्या का आरोप लगा रहा है, लेकिन उसने पन्नू की 19 नवंबर से एयर इंडिया की उड़ानों को रोकने के लिए धमकी पर कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि पन्नू की खुली धमकी थी कि जो भी एयर इंडिया में सफर करेगा वह अपने रिस्क पर करेगा। अमेरिका और यूरोप के अनेक देशों ने भस्मासुरों को पाल रखा है, और एक न एक दिन उन्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ब्रिटेन के तो अनेक शहर इस्लामिक होने हो तैयार हैं। फ्रांस में क्या उत्पात मचाया गया था अभी जुलाई में, सबने देखा, और अभी हाल ही में इजरायल में हमास ने क्या किया, वह भी सभी ने देखा। अमेरिका यदि समझता है कि वह आतंक पर सेलेक्टिव होकर चल सकता है, तो वह उसकी भूल है। उसके अपने देश में इस्लामिक कट्टरपंथी शरण पाए हुए हैं, और कुछ तो अमेरिकी प्रशासन का हिस्सा भी हैं, जिनसे पैदा होने वाले खतरे को अमेरिका झेल नहीं सकेगा। पाकिस्तान के आतंकी संगठन आज भी अमेरिका में आतंकियों के साथ हैं, चाहे वे कथित खालिस्तानी हों या इस्लामिक आतंकी हों। ये लोग अमेरिका के कोई मित्र नहीं हैं, और मौका मिलते ही दूसरा 9/11 कर सकते हैं। कुछ तत्व अमेरिका में ऐसे हैं जो चाहते हैं कि अमेरिका का टकराव भारत के साथ बढ़े, क्योंकि दोनों का साथ आना चीन जैसे देशों के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। अमेरिका ने तो चीन को 70 के दशक साथ लेकर एक भूल की थी, जिसका खामियाजा आज वह भुगत रहा है। अमेरिका चीन संबंधों का निर्माता निक्सन का NSA हेनरी किसिंगर आज 100 वर्ष की आयु में चल बसा। वह भी उस युग में भारत के खिलाफ था, और उसने इंदिरा गांधी को कुतिया और भारतीयों को हरामी कहा था। भारत के मुकाबले चीन को गले लगाना बेहतर समझा था अमेरिका ने, और आज वह चीन ही उसके लिए सरदर्द बन गया है। अमेरिका में कोई भी सरकार हो, उसे भारत के साथ संबंधों के लिए सतर्क रहना चाहिए। भारत मित्र है पन्नू, पाकिस्तान नहीं।